आज हम बात करेंगे केबीसी के उस खास एपिसोड की जो 15 अगस्त को डेडिकेटेड है और इस वजह से इस बार अमिताभ बच्चन ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और नौसेना की कमांडर को इस इवेंट में इनवाइट किया। लेकिन इस एपिसोड ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है। कई लोगों ने इसे सरकार का पीआर स्टंट तक बता दिया और वोट हासिल करने की कोशिश बताया है। कुछ का कहना है कि सेना को राजनीति से ऊपर होना चाहिए और सैनिकों को इस तरह रियलिटी शो में भेजना बिल्कुल ठीक नहीं है। शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सवाल उठाया कि क्या ये शो उस चैनल की कमाई का हिस्सा है जो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैचों के प्रसारण से मुनाफा कमाता है। और अगर नियमों की बात करें तो आपको बता दूं कि सेना के नियम सैनिकों को सामाजिक आयोजनों में वर्दी पहनने की इजाजत तो देते हैं, लेकिन केवल आधिकारिक समारोहों में। वहीं सामान्य सामाजिक जगहों पर वर्दी पहनना मना है। इसीलिए कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सैनिकों को केबीसी जैसे शो में जाना चाहिए। क्या है पूरी जानकारी, समझते हैं शेखर सर से। सबसे पहले तो सर, इस एपिसोड में ऐसा क्या हुआ कि लोग जो है वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं? देखिए पल्लवी, 15 अगस्त का मूड है जी, है ना लोगों में। इसके अलावा जो माहौल बना हुआ है इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो वहाँ पर भी इंडिया पाकिस्तान के बीच जो है अभी सिचुएशन टेंसी बनी हुई है। उधर अमेरिका भी इस मामले में पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर हावी करने की कोशिश कर रहा है लगातार। लेकिन चर्चा जो हो रही है वो एक खास एपिसोड की हो रही है जो कि 15 अगस्त को रात को 9 बजे सोनी इंटरटेनमेंट पे एक खास प्रोग्राम केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, इसका सीजन 17 जो है वो आने वाला है, इसमें टेलीकास्ट होगा। केबीसी बहुत लोग जानते हैं, काफी पॉपुलर प्रोग्राम है। अमिताभ बच्चन जो हैं लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इसको होस्ट करते हैं और नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम है और इसमें कई सारे एक्टर, कई सारे आर्टिस्ट जो हैं वो इसमें आते रहते हैं अपनी बात रखने के लिए। अब विवाद ये हो रहा है कि ये पहला मौका है जब इसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह और उसके अलावा सोफिया कुरैशी और नेवी के कमांडर जो हैं, इन तीनों को लाया गया और इसी को लेकर विवाद हो रहा है क्योंकि तीनों इस शो पर आए तो हैं, लेकिन इसके साथ इन्होंने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है और इसी पर लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब लोगों का ये कहना है कि इस तरह से यूनिफॉर्म पहनकर किसी प्राइवेट शो पर, किसी रियलिटी शो पर सैनिकों का जाना ठीक नहीं है और इसी कड़ी में लोग जो हैं वो मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अब सैनिकों का और हमारे अफसरों का इस्तेमाल जो है वो अपने पीआर स्टंट के लिए किया जा रहा है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि ये कौन है। जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और जो सोफिया कुरैशी और इसके अलावा जो हमारी नेवी के ऑफिसर हैं, इन तीनों की चर्चा इसलिए सबसे ज्यादा हुई अभी हाल फिलहाल के दिनों में जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर वहां के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। तो उसमें हमारे जो 2 कमांडर रहे आर्मी के और एयरफोर्स के, जिसमें व्योमिका सिंह और कुरैशी रही, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो सारी ब्रीफिंग दी कि किस तरीके से सेना ने टेरर कैंप को जो है निशाना बनाया, किस तरीके से पाकिस्तान के में जाकर वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की, जिसकी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में भारत में बहुत ज्यादा मांग थी, आपके लिए आक्रोश था और उसका बदला लिया। तो वहां पर जब इन्होंने ब्रीफिंग दी तो उसके बाद ये जो है लाइमलाइट में एक तरीके से आए। उसके बाद लोगों को इनके बारे में पता चला। इसी कड़ी में अब जब ये 15 अगस्त के मौके पर केबीसी का ये एपिसोड जब टेलीकास्ट होगा तो यहाँ पर इनका आना जो है अब कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनका ये कहना है कि आप सैनिकों को इस तरीके से प्रोजेक्ट मत कीजिए। वो देश की धरोहर हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। उनको आप इस तरीके से अपने पीआर स्टंट के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। अब इसमें कई सारी चीजें हैं। पहले बताता हूँ लोग इस पर रिएक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, और लोग ही नहीं, इसके अलावा जो है इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने लगे हैं। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, उनके स्पोक्स पर्सन आपके ये सांसद कहिए प्रियंका चतुर्वेदी, उनका बयान आया है। उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उनके पोस्ट में काफी लॉजिक जो है वो नजर भी आता है। जो उन्होंने तर्क दिया है वो तर्क जबरदस्त है, हम ये कह सकते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है वो भी हम बताएंगे, लेकिन लोग इस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो बता देते हैं। अब लोग इसमें ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी अविश्वसनीय है कि ऑपरेशन सिंदूर के जो हमारे हीरो हैं अब वो नेशनल टीवी पर, केबीसी पर बैठेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई राष्ट्रवादी पार्टी, कोट इन कोट करके लिख रहे हैं कि कोई राष्ट्रवादी पार्टी जो है इनके जरिए वोट का दोहन करना चाहती है, वोट हासिल करना चाहती है। ये एक यूजर लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसके अलावा एक यूजर दूसरे कह रहे हैं कि क्या आपने कभी इस तरीके से देखा है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन के बाद में इस तरीके से किसी ऑफिसर को प्रोजेक्ट किया गया हो? क्या इस तरीके से किसी ऑफिसर को अलाउ भी किया जा सकता है किसी ऐसे टीवी शो में जाने के लिए? जो करंट रिजीम है यानी कि जो मोदी सरकार है उस पर यहाँ पर फिर से हमला बोला गया है कि ये फोर्सेस के लोगों का गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं अपनी पेटी पॉलिटिक्स को वो करने के लिए, तो या दिखाने के लिए ये बात कही जा रही है। इसके अलावा जो है एक और यूजर है वो ये कहते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं वो पॉलिटिक्स से और पीआर से बहुत
ऊपर होने चाहिए। इसके अलावा जो है मोदी सरकार को इस तरीके से इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आर्मी को जो एक पॉलिटिकल टूल बनाकर रख दिया है, ये हमला यहाँ पर बोला जा रहा है। इसके अलावा जो है प्रियंका चतुर्वेदी ने जो पोस्ट लिखा है सोशल मीडिया पर, वहाँ पर उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात जो है उन्होंने कही है, उसको इन्होंने एशिया कप से भी जोड़ा है। तो ये प्रियंका चतुर्वेदी का पोस्ट है, उन्होंने लिखा और हीरोइक women in uniform who went on to become the face of Operation Sindoor have been invited by a private entertainment channel on their show। यानी कि हमारे जो हीरोइक महिलाएं हैं, ये यूनिफॉर्म में आपको जो कि ऑपरेशन सिंदूर की हीरो थी, अब आपको यूनिफॉर्म में यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट चैनल पर नजर आएंगे। ये प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल है, ये सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के पेरेंट कंपनी है। दिलचस्प बात यह उन्होंने याद दिलाया कि ये वो कंपनी है जिसको एशिया कप 2031 तक के राइट्स जो है वो मिले हुए हैं। साथ ही वो भी कह रहे हैं कि हाँ, ये बात सच है कि किसी भी चैनल को इस तरीके से राइट्स के जरिए जो है रेवेन्यू कमाने का अधिकार तो है। और आप इसके डॉट्स जो है वो खुद ही कनेक्ट कर लीजिए। यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है उसको यही ब्रॉडकास्टर जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इनके पास में इसके राइट्स हैं। और इसी शो पर जाके ऑपरेशन सिंदूर की जो हमारी हीरो हैं कैप्टन विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कुरैशी, और उसके अलावा नेवी कमांडर जो है उसी शो पर जाके बैठेंगी। अब इंडिया पाकिस्तान के मैच के होस्ट की अगर हम बात करें या राइट्स की बात करें, तो वो एक अलग एपिसोड है जिसमें लगातार इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जिस पाकिस्तान के साथ में हमने अपने सारे रिश्ते जो है मैक्सिमम तोड़ रखे हैं। खासतौर पर जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमने सिंधु वाटर ट्रीटी है उसको रद्द कर रखा है। उसके अलावा भी कई सारे केसेस में हमने पाकिस्तान के ऊपर जो है एक के बाद एक एक्शन लिए हुए हैं। उस पाकिस्तान के साथ हम मैच कैसे खेल सकते हैं? अब यहाँ पर उन्होंने डॉट कनेक्ट करने की कोशिश ये की है कि उस पाकिस्तान के साथ हम मैच तो खेल ही रहे हैं और उसके जरिए जो रेवेन्यू कमा रहा है चैनल, उसी चैनल पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर के जो हमारे हीरो हैं अब वो बैठेंगे। तो ये हमला यहाँ पर किया गया है शिवसेना की ओर से। तो मोटे तौर पर यही है कि यूनिफॉर्म में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो जाकर किसी चैनल पर क्यों बैठे। जी, तो इसके अलावा सर हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे और आपसे जानना चाहूँगी मैं कि हमारे जो भी सोल्जर्स हैं, चाहे वो जल थल वायु जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, उनके लिए क्या रूल है? वो कैसे, मतलब कहाँ वो अपने वर्दी का जो है वो पहन कर वो जा सकते हैं, कितना उनको अलाउड है और कहाँ वो नहीं जा सकते हैं? देखिए पल्लवी, इसमें क्या है, एक जो गौर करने वाली बात यह है कि ये हमारे सोल्जर्स तो हैं, लेकिन जो वर्दी इन्होंने पहनी हुई है और जो वर्दी पहनकर ये शो पर गए हैं, उस वर्दी की अपनी एक अलग ही गरिमा है और इसीलिए उसका एक अलग से प्रोटोकॉल भी बना हुआ है। प्रोटोकॉल के तहत जो जानकारी है उसमें यह है कि इस वर्दी को आप किसी प्राइवेट इवेंट में नहीं पहन सकते हैं। और जो खास बात है वो ये है कि जो हेडगियर होता है, यानी जो कैप होती है, उसको लेकर भी प्रोटोकॉल है कि उसको तो आप उसको भी नहीं पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी इवेंट में पहनते भी हैं तो वो इवेंट अगर किसी आर्मी का मेस का एरिया है, जो आर्मी के इंटरनल इवेंट्स होते हैं, वहां पर तो आप यूनिफॉर्म में जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी बताया जाता है कि आप कैप को नहीं पहन सकते। तो इसीलिए जब आप ये प्रोमो देखेंगी, जो प्रोमो सोनी की तरफ से रिलीज किया गया है, इस प्रोमो में कई मौकों पर आपको हमारे जो सोल्जर्स हैं वो कैप में भी नजर आ रहे हैं और कई सारे ऐसे शॉट्स भी जिसमें इनके सिर पर वो कैप नहीं है। अब ये देखना होगा कि हो सकता है कि प्रोमो शूट किया गया हो, तब उसके बाद में अचानक से ये रिकॉल किया गया हो कि भाई कैप नहीं होनी चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से, फिर वो कैप हटाई गई हो, तो कुछ शॉट जो है वो कैप में हो, कुछ बिना कैप के हो, ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये है कि जो रूल है वो ये कहता है कि आर्मी यूनिफॉर्म में इस तरीके से प्राइवेट शो पर जाना जो है अपने आप में काफ़ी अचरज भरा ज़रूर है। लेकिन साथ ही ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों ने जो कुछ किया वो देश को जानना भी चाहिए। और केबीसी के साथ शो है जिसे देखने वाले जो हैं बहुत सारी बड़ी तादाद में बच्चे भी हैं, तो वो बात भी वहां तक पहुंची है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया। अब जो लोग कह रहे हैं कि पीआर स्टंट है या नहीं है, अब ये हम नहीं कह सकते हैं। जो हो रहा है वो हमने बता दिया है। अब पीआर स्टंट है या वाकई इनका जाना सही है या गलत है, क्योंकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हमारे सोल्जर्स ने सारी जानकारी दी ही हुई है, तो वो भी डिसाइड कर सकते हैं आगे की। तो बिल्कुल आपने समझा कि किस तरीके से विंग कमांडर व्योमिका सिंह हो या फिर हमारी जितनी भी सेनाएं हैं, सबके लिए हमारे भारतवासियों के अंदर कितनी इज्जत है और साथ ही कितना प्यार है। लेकिन केबीसी पर जाना एक इस तरीके से देखा जा रहा है कि हमारी सेना को अपने वर्दी में खासकर वहाँ नहीं जाना चाहिए। खैर, अभी पूरा एपिसोड टेलीकास्ट होना सोनी टीवी पर बाकी है, तो उस पूरे एपिसोड से भी हो सकता है कि कई बार लोगों के जो हमारे व्यूअर हैं उनकी जो मानसिकता है वो बदल जाती है। तो अभी वो देखना बाकी है, उस पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। आपका इस पर जो कुछ भी कहना हो या आपकी जो भी राय हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाइएगा। नमस्कार।